बिग हेलो टू ऑल माय स्मार्ट फ्रेंड्स आउट देयर। मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सेशन में। बच्चों, आज के सेशन में हम जो चैप्टर अपने पिछले 2 सेशन से पढ़ रहे हैं, द राजाज ड्रीम, इसी को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, स्टोरी पढ़ ली है, एक्सरसाइज पार्ट काफी सारा बाकी है इसका, तो वही आज हम और देखेंगे कि ग्रामर से रिलेटेड और कई सारी चीजें हैं चैप्टर से रिलेटेड, तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे कि एक्सरसाइज में क्या करना है। तो आइए देखते हैं द राजाज ड्रीम, इसका एक्सरसाइज पार्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद थिंक एंड राइट। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ चैप्टर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो जो सही होंगे उस पर हम T लिखेंगे जिससे ट्रू होता है, और जो गलत होंगे वो F लिखेंगे वहां पे जिससे कि फॉल्स होता है। गोपाल वॉज अ ग्रेट फूल, यानी कि गोपाल एक बहुत बड़ा मूर्ख था। तो ये स्टेटमेंट जैसा कि आप जानते हैं दिस इज फॉल्स। गोपाल बहुत ही बुद्धिमान था, इंटेलेक्ट था। सो गोपाल वॉज अ ग्रेट फूल, यहाँ पे आप F लिखेंगे, फॉल्स। राजा एक्चुअली हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, यानी कि राजा को सच में एक अजीब सा सपना आया था। ये भी झूठ है, ये भी गलत है, तो यहाँ पे भी फॉल्स लिखेंगे। राजा को एक्चुअली सपना नहीं आया था कोई ऐसा, उसने बस एक बात बनाई थी मनगढ़ंत। राजा फेल इन द पूल फिल्ड विद मिल्क, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। राजा ने ऐसा कहा था कि वो दूध से भरे हुए तालाब में गिरा था, तो दिस इज ट्रू, यहाँ पे T लिखेंगे। द courtiers mocked at गोपाल on hearing राजा's dream, जो दरबारी थे उन्होंने गोपाल का मजाक बनाया, गोपाल पे हंसे राजा का सपना सुन के। ये भी सच है, तो यहाँ पे भी T लिखेंगे, T फॉर ट्रू। और लास्ट है राजा पनिश्ड द कोर्टियर्स फॉर लाफिंग एट हिम, यानी कि राजा ने दरबारियों को पनिश किया, सजा दी उसके ऊपर हंसने के लिए। ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे आप फॉल्स लिखेंगे। तो देखिए बेसिकली आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है। गोपाल वॉज अ ग्रेट फूल, फॉल्स। सेकेंड, राजा एक्चुअली हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। राजा फेल इन द पूल फिल्ड विद मिल्क, ट्रू। The courtiers mocked at Gopal on hearing Raja's dream, तो यहाँ पे true। एंड लास्ट, राजा punished the courtiers for laughing at him, ये false है। तो ये आप अपनी कॉपी में इस तरह से लिख लीजिए। नेक्स्ट आपका है, देखिए, आंसर द क्वेश्चन। अब ये सारे जो है हम एक्सरसाइजेस पहले ही कर चुके हैं, और जो कुछ बची हुई एक्सरसाइजेस हैं वो आज हम करने वाले हैं। अब देखिए हम ग्रामर आज पढ़ेंगे बच्चों। ग्रामर में क्या है, व्याकरण जो होता है आपका इंग्लिश का व्याकरण है ये। डिटरमाइनर्स आज हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर डिटरमाइनर्स, चलिए सबसे पहले समझते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, चलिए सब पढ़ते हैं इसको। द किंग वॉज इन अ गुड मूड एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल। ठीक है ना, ये सेंटेंस हमने पढ़ा था चैप्टर में कि राजा जो है वो एक अच्छे मूड में था और उसने माइंड नहीं किया, उसने बुरा नहीं माना उसके जो टांग खिंचाई की गई उसके लिए। नोट द अंडरलाइंड वर्ड्स, तो यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं द और हिज, इसको देखिए। इन द गिवन सेंटेंस, तो हमने इसको देखा। हियर द वर्ड द बिफोर किंग रिफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग। यहाँ पे जो द किंग लिखा है, तो यहाँ पे एक हम पर्टिकुलर एक किंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी भी किंग के बारे में बात नहीं कर रहे, उसी एक राजा कृष्णदेव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज राजा कृष्णचंद्र। सिमिलरली द वर्ड हिज बिफोर लेग्स refers to the legs of that very king, और इसी तरह से यहाँ पे जो his legs लिखा है, तो his जो शब्द है legs, ये पहले ये किसके legs हैं, उसी राजा के, तो ये उसी के बारे में बताते हैं। तो जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति चीज के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो वहां पे जो इस तरह के शब्द लगते हैं उसको डिटरमाइनर्स कहते हैं, ठीक है ना। देखिए वर्ड्स लाइक ए एंड द, this, that, some, etc. are called determiners, and they are used before a noun or a noun phrase to define or limit its meaning. तो देखिए आप जैसे जानते हैं ए एंड द, ये आर्टिकल्स हैं, तो ये इसी तरह से इनको डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। तो ये सारे जो शब्द बताए इनमें ए एंड द, दिस, दैट, सम, इस तरह के और भी शब्द जो हैं इनको डिटरमाइनर्स कहते हैं, और ये नाउन या फिर नाउन फ्रेज के पहले ठीक पहले आते हैं टू डिफाइन इट्स लिमिट और टू डिफाइन और लिमिट इट्स मीनिंग, यानी कि उसके मीनिंग के बारे में और बताने के लिए। इन अ नाउन फ्रेज ओनली वन डिटरमाइनर इज परमिटेड। अगर कोई नाउन फ्रेज यूज हो रहा है तो वहां पे सिर्फ एक डिटरमाइनर ही परमिशन होता है उसका।
देयर आर मेनी डिटरमाइनर्स इन इंग्लिश, हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ देम। तो ऐसे बहुत सारे डिटरमाइनर्स होते हैं इंग्लिश में। देखिए आर्टिकल्स ए एंड द, ठीक है ना। पोजेसिव प्रोनाउंस में जो एज अ जो है डिटरमाइनर यूज होते हैं वो कौन से हैं? माई, हिज, योर, हर, देयर, आर, इट्स। क्वांटिफायर्स जो होते हैं सम, मैनी, यानी कि जो क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। सम, मैनी, एटसेट्रा। सम यानी कुछ, मैनी यानी काफी सारा, बहुत सारा। इंटरोगेटिव्स भी यूज हो सकते हैं, व्हाट, विच, एटसेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव्स ईच, एवरी। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स दिस, दैट, एटसेट्रा। तो ये सारे शब्द जो है हमारे डिटरमाइनर्स के रूप में यूज होते हैं। तो देखिए अब जो दो क्वेश्चंस हैं वो हम आज आगे आने वाले एक्सरसाइज में करने वाले हैं, जिसमें कि इस चैप्टर में आए हुए कुछ डिटरमाइनर्स को हमें लिखना है, और साथ ही ये एक्सरसाइज दी है इसमें हमको डिटरमाइनर्स बताने हैं कि कौन से हैं। जैसे कि आई डोंट नो वेयर आई लेफ्ट माई शूज, इस सेंटेंस में कौन सा डिटरमाइनर है? मुझे नहीं पता मैंने अपने जूते कहाँ छोड़े। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए, वेयर आई लेफ्ट माई शूज यानी मेरे जूते, ठीक है ना, किसके जूते? मेरे जूते, यानी कि एक पर्टिकुलर जूतों की बात हो रही। तो इसी तरह से ये सेंटेंसेस और भी हैं जिसको हम आगे देखेंगे। अब देखिए इसी तरह से यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी का यूज कहाँ होता है? ईच का मतलब क्या होता है? जो हम हिंदी में प्रत्येक बोलते हैं ना, कि हर एक को मिलना चाहिए। एवरी, एवरी यानी कि सब कोई, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट इंडिविजुअली, ठीक है ना। तो ये फर्क है ईच और एवरी में। जब हम इंडिविजुअली एक एक के लिए बोल रहे हैं तो वहां पे हम ईच कहते हैं। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट यानी कि हर लड़का इंटेलिजेंट है, हर लड़का बुद्धिमान है। एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे हम सबको एक साथ बोल रहे हैं, ऑल। यहाँ पे एवरी का मतलब क्या हुआ? ऑल। वी यूज ईच एंड एवरी बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। तो जहां सिंगुलर यानी कि एक वचन, काउंटेबल यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन्स के पहले हम ईच और एवरी का यूज करते हैं। वी यूज ईच बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन when we talk about two or more people or things separately as individuals। क्या मतलब हुआ इसका? हम each का इस्तेमाल करते हैं, each यानी कि इंडिविजुअली, है ना। तो इसका एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि एक वचन जो हो और जो काउंटेबल जिसको गिना जा सके, ऐसा नाउन। व्हेन वी टॉक अबाउट, तो वहां पे हम इसका ईच का यूज करते हैं। और व्हेन वी टॉक अबाउट टू और मोर पीपल और थिंग्स सेपरेटली एज इंडिविजुअल, जब हम दो या दो से ज्यादा जो है लोगों के बारे में या चीजों के बारे में इंडिविजुअली हम बात करते हैं, तो वहां पे हम ईच का यूज कर रहे हैं। वी यूज एवरी व्हेन वी टॉक अबाउट थ्री और मोर पीपल और थिंग्स टुगेदर एज अ ग्रुप एग्जाम, है ना। तो जब हम एवरी का यूज करते हैं वहां पे हम तीन या उससे ज्यादा लोगों का या चीजों के बारे में जब बात करते हैं तो हम एवरी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ईच बॉय एंड गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज, यानी कि हर लड़के, प्रत्येक लड़के और लड़की को प्राइज मिला, यानी कि एक 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 सबको मिला। ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज अलाउड टू स्पीक फॉर 2 minutes, यानी हर लड़की को 2 मिनट के लिए बोलने के लिए अलाउ किया गया। एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, तो यहाँ पे एवरी जो है यानी कि ऑल बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी कि हर लड़का, सब लड़के क्लास में प्रेजेंट थे। तो आज हमने इतना पढ़ा है बच्चों। देखिए अब इसी तरह से 2 सेंटेंसेस हमें बनाने हैं, ईच एंड एवरी पे डिटरमाइनर्स का यूज करना है। तो आगे जो है हम और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। So first of all, we will start with the word study. Find out from the story the words which are opposites, antonyms of the words given below. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके अपोजिट्स हमें स्टोरी में से ढूंढने हैं, ठीक है ना। यानी कि जो इस स्टोरी में आए हैं ऐसे अपोजिट्स को एंटोनिम्स भी बोलते हैं। तो ये वर्ड भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वर्ड इज एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का अनएप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट करना क्या मीनिंग होता है इसका? यानी कि किसी को जब हम कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको अच्छा बोलते हैं ना, सो दैट इज एप्रिशिएट। सेकेंड वर्ड इज हेटेड। लव्ड, हेटेड यानी कि किसी से जब हम नफरत करते हैं, एंड लव्ड यानी प्यार। नेवर, ऑलवेज। नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा। थिन, थिक। थिन यानी पतला, थिक यानी मोटा। वीप, लाफ। वीप रोना, लाफ हंसना। बिगिन, एंडेड। बिगिन शुरुआत करना, एंडेड यानी खत्म करना। तो ये जो अपोजिट्स वगैरह होते हैं ये आपको वैसे भी हमेशा जो है काम आते हैं। और आपको स्टोरी में से कैसे देखने ये भी आप देख लीजिएगा, है ना। आपको जब इस तरह से कुछ पैराग्राफ्स आते हैं चैप्टर में से या बिना पढ़े हुए अनसीन पैसेजेस, तो उसमें भी इस तरह की एक्सरसाइज आती है। अब देखिए लास्ट है पुश्ड, पुल्ड। पुश यानी कि धक्का देना और पुल यानी खींचना।
ठीक है। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो आंसर्स मैंने यहाँ पे डायरेक्टली दिए हुए हैं, यानी कि सामने आंसर्स लिखे हैं। तो देखिए मैच करने हैं मीनिंग्स। तो फर्स्ट वर्ड है जेस्टर। जेस्टर का मीनिंग क्या हुआ? कॉमिक कैरेक्टर इन अ मिडिवल कोर्ट, यानी कि मिडिवल मध्यकालीन दरबार में कोई जो कॉमिक कैरेक्टर रहता था उसको जेस्टर बोलते थे। डंग एनिमल वेस्ट। डंग का मीनिंग क्या होता है? एनिमल वेस्ट, यानी कि जो एनिमल्स जो जिनका वेस्ट जो होता है उसको डंग बोलते हैं, यानी गोबर। खीर, अ पुडिंग मेड ऑफ राइस, शुगर एंड मिल्क। खीर क्या होती है? एक इंग्लिश में हम जो खीर है उसको पुडिंग बोलते हैं। तो पुडिंग जो कि चावल, दूध और शक्कर से बनी हुई, जिसको खीर बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली यानी अनलकीली, दुर्भाग्यवश जिसको बोलते हैं हिंदी में। ह्यूमिलिटी यानी क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, विनम्रता की जो क्वालिटी होती है उसको ह्यूमिलिटी बोलते हैं। रेलिश्ड, एंजॉयड, अम्यूज, एंटरटेन, ये वर्ड मीनिंग हुए। अब देखिए ग्रामर में डिटरमाइनर्स आज हमने पढ़े हैं। सर्कल डिटरमाइनर्स इन द स्टोरी द राजाज ड्रीम। राजाज ड्रीम में जो डिटरमाइनर्स आए हैं उनके बारे में देखते हैं। द डिटरमाइनर्स यूज्ड इन द स्टोरी आर, कौन कौन से यूज हुए देखते हैं। हिज कोर्टियर्स, यानी उसके कोर्टियर। किसके कोर्टियर? राजा कृष्णचंद्र के। तो यहाँ पे हिज से उसका मतलब है दैट गोपाल, यानी वो गोपाल। गोपाल के बारे में कहा जा रहा है। अ फूल, ठीक है, एक फूल। यहाँ पे उस पर्टिकुलर फूल की बात की जा रही है। किसको? गोपाल को फूल बनाना चाहते थे। द कोर्ट, यानी वो एक पर्टिकुलर कोर्ट, दरबार। द राजा, कौन सा राजा? राजा कृष्णचंद्र। अ सिंगल, द जेस्टर, दैट यू, अ प्लेस, योर ड्रीम, हिज लेग्स। ये सारे वर्ड्स जो है जो आपको बोल्ड में दिख रहे हैं, द, योर, दैट, हिज, ऑल दीज आर डिटरमाइनर्स। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज जो थी हमारी की हमें जो है एनसर्कल डिटरमाइनर्स करने थे, यानी कि आपको सर्कल करना है। वैसे तो यहाँ पे मैंने आपको देख सकते हैं बोल्ड और अंडरलाइन किया है, पर जब आपको एग्जाम में इस तरह से आए तो आपको सर्कल करना है। आई डोंट नो वेयर आई लेफ्ट माई शूज, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आई एम नॉट फ्री दिस आफ्टरनून, यानी कि मैं इस आफ्टरनून नहीं कहते दोपहर, मैं इस दोपहर फ्री नहीं हूँ। तो दिस आफ्टरनून, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर एक आफ्टरनून की बात हो रही है, दोपहर की। कैन आई बोरो योर इंग्लिश बुक फॉर अ मिनट, क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश बुक एक मिनट के लिए उधार ले सकती हूँ? तो योर इंग्लिश बुक तुम्हारी, ठीक है ना, और अ मिनट, एक मिनट, ठीक है ना। तो ये योर, अ, these are determiners. Next, when is your birthday? तुम्हारी बर्थडे कब है? तो आपको सुनने में कितना सिंपल लग रहा है ना कि तुम्हारी बर्थडे कब है, लेकिन अब ये एक पर्टिकुलर बर्थडे की बात हो रही है। माई फादर हैज इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू माई बर्थडे पार्टी, मेरे फादर ने, मेरे पिता ने उनके दोस्तों को मेरी बर्थडे पार्टी पे बुलाया है। तो माई, हिज फ्रेंड्स, माई बर्थडे पार्टी, ठीक है ना, ऑल दीज आर डिटरमाइनर्स। दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम, ये कमरा उस कमरे से बड़ा है। तो हम पर्टिकुलर कमरों की बात करें, ये कमरा, दिस रूम, दैट रूम, दैट इज वाई दिस एंड दैट आर डिटरमाइनर्स। द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई अंकल। अगेन द मैन, यानी कि एक पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही, द मैन, फिर द गेट, यानी कि दरवाजे पर, माय अंकल, मेरे अंकल, वो व्यक्ति जो दरवाजे पे खड़ा है वो मेरे अंकल हैं। आई एम बिजी दीज डेज, मैं आजकल बिजी हूं। तो दीज डेज, ठीक है। आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। आई नीड वाटर, एक तुम कहते हैं आई नीड सम वाटर, थोड़ा पानी, तो इसलिए यहाँ पे सम अगेन इज अ डिटरमाइनर। तो बच्चों आज हमने बेसिकली डिटरमाइनर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा है, कौन कौन से होते हैं, इसको आप कैसे समझ सकते हैं ये भी समझाया गया है। अगले सेशन में हम और भी कई सारी बातें पंक्चुएशन को लेकर समझने वाले हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।